नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग एचपी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 7 का 12वां चैप्टर है क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, और इस चैप्टर की अभ्यास है अभ्यास 12G। तो यह अभ्यास घन और घनाभ से संबंधित है, जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। एक सारणी आपको दी है, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां दी गई हैं और इनसे आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। साइड में आप एक चित्र भी देख रहे होंगे, ये घनाभ का चित्र कहलाता है। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाइयां तीनों क्या होती हैं, अलग अलग, और घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, समान होती है। जैसे कि आपका मोबाइल जो होता है घनाभ का उदाहरण है, या फिर जो ईंट होती है एक घनाभ का उदाहरण होती है। घर में जो बक्से होते हैं घनाभ का उदाहरण होते हैं। माचिस की डिबिया जो होती है वो भी एक घनाभ का उदाहरण होती है, जिसमें आप देखें कि लंबाई चौड़ाई और उनकी मोटाई कह लें या ऊंचाई कह लें अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने हैं तो आपको तीन राशियां ज्ञात होनी चाहिए, एक लंबाई, दूसरी चौड़ाई, तीसरी ऊंचाई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यदि तीनों ज्ञात हैं तो फिर इसका एक सूत्र है जो कि होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, पहले लंबाई चौड़ाई की गुणा करनी है, प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, यानी कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर L है लंबाई के लिए, B है चौड़ाई के लिए और H है ऊंचाई के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सारणी बनी है जिसमें 1 से 6 तक के कॉलम दिए हुए हैं और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें लिखी हुई हैं। आपको प्रत्येक कॉलम के लिए इनका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पे दिया हुआ है जिसमें लंबाई दी है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर, सूत्र है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए इनकी। लंबाई कितनी है 5 गुणे चौड़ाई है 4 प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई 3 है प्लस ऊंचाई 3 है और लंबाई 5 है। चूंकि ये सब सेंटीमीटर में है और जब भी क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठ दो विमाओं की गुणा हो रही है तो यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पर आप गुणा कर लेंगे ब्रैकेट में, 5 चौको 20 होता है प्लस 4 तियां 12 हो जाएगा, 5 तियां 15 हो जाएगा। इन तीनों को आप जोड़ लेंगे तो 20 10 30 5 35 तो 37 और 10 47, 2 गुणे 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। 47 का 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार जो पहले कॉलम में दिया है लंबाई 5 चौड़ाई 4 ऊंचाई 3, तो इसका जब संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में जो दिया है लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मान रख देंगे 2 ब्रैकेट में L इंटू B है। L का मान 6 है, B का मान 3 है, यानी कि 6 गुणे 3 करना है, प्लस BH है 3 गुणे 2, तो यहाँ से 3 गुणे 2 लिखेंगे, प्लस H और L है, H का मान 2 है और L का मान 6 है, यानी कि 2 गुणे 6, बाहर आप लिख लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ब्रैकेट में 6 तियां 18 प्लस 3 दूना 6 प्लस 6 दूनी 12, इन सबको आप जोड़ लेंगे तो 18 12 30 और 6 36, 2 गुणे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 36 दूना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार तीसरे पार्ट में दिया है इसके 10 सेंटीमीटर लंबाई है, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई 10 है, चौड़ाई 8 है, फिर चौड़ाई 8 है, ऊंचाई 5 है, फिर HL है यानी कि ऊंचाई 5 है और लंबाई कितनी है 10। ये लास्ट में आप लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट में गुणा करिए, 10 8 है 80, 8 पंजे 40 और 10 पचे 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 4 12 120, 120 में 50 जोड़ेंगे 170, तो 2 गुणा 170 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17 दूनी 34, यानी कि 340 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार चौथे कॉलम में दिया है लंबाई 4, चौड़ाई 1.7 और ऊंचाई दी है 2.3। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 गुणे लंबाई की जगह पर आपको 4 लिखना है, गुणे चौड़ाई दी है 1.7, तो यहाँ पर 1.7 प्लस 1.7 गुणे ऊंचाई है 2.3 प्लस 2.3 गुणे लंबाई का मान है 4, और ये भी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर अब गुणा करा लेंगे तो 2 ब्रैकेट के बाहर है
इसके बाद 4 और 1.7 की गुणा करेंगे तो 17 चक्कू 68 होता है, दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा 6.8 प्लस 17 की और 23 की गुणा करा लीजिए, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे तो 17 तिया 51 का 1 हासिल 5 आता है, 17 दूनी 34, 5 39 यानी कि 391 होगा। लेकिन दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ है, तो 2 अंक हो जाएंगे मिला करके दशमलव के। तो दाहिनी तरफ से 1 2 गिन करके यहाँ पे दशमलव लगा देना है 3 और 9 के बीच में। इसके बाद प्लस 23 चक्कू 92 होता है, लेकिन यहाँ पर 2.3 है तो 92 नहीं, इसको लिखना है आपको, दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव लगा देना है, यानी कि 9.2। इसके बाद इन सबको जोड़ लेना है, तो यहाँ पर आप जोड़ लीजिए 6.8 है, इसके बाद 9.2 और यहाँ पर 3.91 उसमें जोड़ना है, तो यहाँ पर 3.91। यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद 2 अंक है, बाकी सब में एक एक अंक है, तो यहाँ पर 0 1 1 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 8 2 10 9 19 का 9 हासिल 1 आएगा, 6 1 7 9 7 16 3 19 19.91। यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल 2 गुणे 19.91 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे, तो 2 1 कम 2 2 9 18 का 8 हासिल 1 आएगा, और 2 9 18 1 19 2 1 कम 2 1 3 यानी कि 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। पांचवें कॉलम में दिया है लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में लिखे हुए हैं, इनको आप 2 पंचे 10 है 11/2, 5.5 को आप 11/2 करके लिख सकते हैं, और 2.20 है 21/2, इस 10.5 को 21/2 के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर मान रखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई है, लंबाई की जगह पर आप 11/2 गुणे चौड़ाई का मान यहाँ से 4 लिखेंगे, प्लस चौड़ाई का मान 4 और ऊंचाई का मान आपको लिखना है 21/2, प्लस पुनः एक बार 21/2 और गुणे लंबाई कितनी है 11/2। इसके बाद ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहां से 2 ब्रैकेट में काट दीजिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, तो 11 दूनी हो जाएगा 22, प्लस यहाँ से 2 1 कम 2 दूनी 4, 21 दूना हो जाएगा 42, प्लस यहाँ पर 2 और 2 4 हर में हो जाएगा इसके गुणा, 2 दूनी 4, 11 और 21 की गुणा कराएंगे, 11 1 कम 11 हासिल 1 आएगा, 11 दूनी 22 1 23 यानी कि 231 के बटे में हो जाएगा 4 और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 और 42 को जोड़ लेंगे तो 2 ब्रैकेट में 42 में 2 जोड़ेंगे 44, 44 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 64, 64 प्लस 231 के बटे में यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं आप इसके हर में 4 है और इसके हर में 4 नहीं है, तो यहाँ पर आप एक लाइन खींच करके 1 लिखेंगे। यदि हर समान करने तो यहाँ पर 4 से गुणा करना होगा, तो 4 से इसके हर में गुणा करेंगे तो 4 से इसके अंश में भी गुणा करनी होगी। आगे लिखेंगे 2 ब्रैकेट में यहाँ पर 4 और 64 की गुणा होगी, तो 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1 आएगा, 4 छंग 24 1 25 यानी कि 256 प्लस 231 को जोड़ लेंगे और इसको 4 से भाग करेंगे, तो 256 और 231 का जोड़ कितना आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 6 1 7 और 5 3 8 और 2 2 4, 487/4 ब्रैकेट के बाहर कितना था 2, यहाँ से 2 1 कम 2 दूनी 4 यानी कि 487 के बटे में 2, तो इसको 2 से भाग करा देंगे, 2 दूना 4 और 2 चक्कू 8, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, दशमलव लगा करके चूंकि सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से जो इसका आंसर होगा संपूर्ण पृष्ठ 243.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर छठे कॉलम में देखें कि लंबाई 16 दी है, चौड़ाई 8 दी है और ऊंचाई 6 दी है, तो यहाँ पर मान रखिए 2 ब्रैकेट में लंबाई की जगह पर 16 लिखिए, चौड़ाई 8 लिखिए, प्लस फिर चौड़ाई है 8 गुणे ऊंचाई है 6 प्लस 6 गुणे 16, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 16 8 128, 16 और 8 की आप गुणा कराएंगे तो 16 8 128 होगा। इसके बाद प्लस हो जाएगा 8 6 48 प्लस 16 छक्का 96 और इन तीनों को जोड़ करके 2 से गुणा करानी है, तो 2 गुणे, अब यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो 96 में 4 ऐड कर दीजिए तो ये 100 हो जाएगा, यहाँ पर 44 बचेगा, 144 और 128 आपको जोड़ लेना है, 144 और 128, 8 4 12 का 2, 4 2 6 1 7 1 1 2, 272 गुणा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका दूना कर देंगे तो 2 दूना 4, 2 सती 14 का 4 हासिल 1 आएगा, 2 दूना 4 1 5, 544 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा। प्रश्न 2 में नीचे दी गई भुजा के नाप वाले
घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 4 भुजाएं दी हैं और प्रत्येक भुजा की जो नाप है इस घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो घन में क्या होता है, आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रत्येक सरफेस होता है यानी कि जो पृष्ठ होता है वो वर्ग के आकार का होता है और कुल 6 सरफेस होते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है या भुजा गुणे भुजा होता है। तो यहाँ पर जो प्रत्येक इसका सतह होगी, जो सरफेस होगा उसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुणे भुजा। यदि भुजा को हम ए मान लेते हैं यानी कि ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर होगा 1 का और सरफेस इसमें होते कितने हैं, 6 होते हैं। तो 6 गुणे ए स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर इसका हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पर आपको चूंकि सभी भुजाएं इसकी समान होती हैं इसलिए एक भुजा दे रखेगी 18 सेंटीमीटर जैसे दिया है, तो सारी भुजाएं क्या होंगी इसमें 18 सेंटीमीटर की होंगी। और इस भुजा का आपको करना है वर्ग और उसके बाद कर देना 6 से गुणा। तो भुजा का वर्ग गुणे 6 इसका संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे पहला दिया है कि भुजा 18 सेंटीमीटर, तो इसका आप संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ जब होगा, संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है कि 6a स्क्वायर यानी कि 6 गुणे भुजा दी है 18 सेंटीमीटर और इस 18 सेंटीमीटर का करना है वर्ग। तो 6 गुणे 18 का वर्ग होता है 324। 18 का वर्ग होता है 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा करा देंगे 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल 1 आएगा, 6 3 18 1 19, 1944 सेंटीमीटर स्क्वायर 18 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। इसके दूसरे पार्ट में भुजा दी 8.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a स्क्वायर। यहाँ पर भुजा दी है 8.8 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर लिखेंगे 6 गुणे जो 8.8 सेंटीमीटर है इसका वर्ग करेंगे। 8.8 सेंटीमीटर इसका कर देंगे वर्ग यानी कि 6 गुणे 8.8 सेंटीमीटर का वर्ग का मतलब इसको 2 बार गुणा करना, 8.8 गुणे 8.8। तो यहाँ पर 88 गुणे 88 जब करते हैं, 88 और 88 की गुणा करते हैं तो 7744 आता है। चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 77.44। तो इसकी गुणा आ जाएगी 77.44 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसके बाद 6 से गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 हासिल 2 आ जाएगा, 6 चौक 24 2 26, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, फिर 2 हासिल आया, 6 सती 42 2 44 और 4 हासिल आ जाएगा, 6 सती 42 4 46 यानी कि 464.64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ होगा यदि इसकी भुजा की माप 8.8 सेंटीमीटर होगी। तीसरा नंबर है यहाँ पे 1.2 सेंटीमीटर भुजा दी है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो उसमें भी 6 गुणे a स्क्वायर सूत्र लगेगा। तो 6 गुणे 1.2 इसकी भुजा दी है तो 1.2 सेंटीमीटर गुणे 1.2 सेंटीमीटर 2 बार आप लिख लीजिए। यहाँ पर गुणा करेंगे तो चूंकि 12 का वर्ग होता है 144, तो 6 गुणे 12 बरे हम 144 होता है। 2 अंक दशमलव के हैं तो यहाँ पर 1 और 1 2, यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए तो इनकी गुणा हो जाएगी 1.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 6 से और गुणा कराएंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 चौक 24 2 26 पुनः हासिल 2 आएगा और 6 कम 6 प्लस 2 8, तो 8.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट में बचता है जिसमें भुजा 110 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ जब ज्ञात करेंगे तो 6 गुणे 110 सेंटीमीटर भुजा है तो 2 बार 110 सेंटीमीटर गुणे 110 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप 6 गुणे 11 और 11 की गुणा कराते हैं तो 121 आता है। 11 का वर्ग 11 ग्रे हम 121, 1 और 1 2 जीरो यहाँ पे लगा लीजिए, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और उसके बाद यहाँ पर 6 से और गुणा कर देंगे तो 2 जीरो आप पहले लिख लीजिए, फिर 6 कम 6 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 कम 6 1 7 726 यानी कि आ जाएगा 72,600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ। दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर चित्र बना हुआ है एक घनाभ का और आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है चित्र में। इसका कुल पृष्ठ का मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, चूंकि जो घनाभ दिया हुआ है इसकी लंबाई दी हुई है 4 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 2.5 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 3.3 मीटर। सारी राशियां मीटर में है
लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। इसके बाद इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है, 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच और एच एल। यहाँ पर आप मान रख देंगे इनके। तो 2 एल इंटू बी यानी कि 4 गुणे 2.5 प्लस बी इंटू एच यानी कि 2.5 गुणे 3.3 प्लस एच गुणे एल, एच का मान 3.3 और गुणे एल का मान है 4, और चूंकि मीटर में है तो इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो संख्याएं हैं इनकी गुणा कर लीजिए आपस में और 2 से बाद में गुणा करा दीजिए। तो यहाँ पर 25 से यदि मान ले इसको तो 25 चक्कू 100 होता है, और उसमें से दशमलव है के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो कम कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यानी कि 2.5 का जब 4 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, प्लस यहाँ पर 2.5 और 3.3 की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3.3 और गुणे 2.5, तो यहाँ पर 25 से सीधे गुणा करेंगे, उसके बाद दशमलव लगा लेंगे। तो 25 यहाँ 75 का 5 हासिल 7 आएगा। 25 यहाँ 75, 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82 होगा। दशमलव के बाद एक और एक 2 अंक, यहाँ पर 8.25 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 8.25 प्लस 33 और 4 की गुणा यानी कि 3.3 और 4, 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 132 आया। यहाँ पर आपको क्या करना है, दशमलव लगाना है। चूंकि 33 नहीं 3.3 है इसलिए एक अंक के बीच में यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और ये आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। इसके बाद इनको जोड़ लेना है। तो 10, 8.25 और 13.2, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो 13.2, दशमलव के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 2 अंक है तो यहाँ पर एक जीरो अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 8.25 और 10। यहाँ पर कोई दशमलव अंक नहीं, दशमलव लगा करके जीरो आप लगा लीजिए। इसके बाद 5, 2 और 2 का जोड़ 4 होगा। 8 3 11 का 1 हासिल 1, 1 2 और 1 3, यानी कि आ जाएगा 2 गुणे 31.45 मीटर स्क्वायर। जब दूना करेंगे तो ये हो जाएगा 90.62 यानी कि 62.90 मीटर स्क्वायर। अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है इसलिए कमरा क्या है, घनाभ के आकार का है। इसमें आपको 4 दीवारों का केवल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छत और फर्श को हटा देना है। तो कमरे की 4 दीवारों के जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू एच, यानी कि गुणे में यहाँ पर एच। लंबाई और चौड़ाई को आपको जोड़ना है, फिर उसमें आपको ऊंचाई से गुणा करके उसका दुगुना कर देना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर आपको लंबाई दी है 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 3.5 मीटर यानी कि 3.5 मीटर और ऊंचाई एच दी हुई है 3 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप ज्ञात करेंगे तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 4 है, चौड़ाई 3.5 है, गुणे में यहाँ पर ऊंचाई जो है 3 मीटर दी हुई है और ये मीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 3.5 यानी कि 4 3 7.5 होगा। तो 2 गुणे 7.5 गुणे 3 मीटर स्क्वायर। 7.5 का दूना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 गुणे 3 करेंगे तो 15 3 45 मीटर स्क्वायर इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो बक्सा दिया है वो घनाकार है, तो घन की प्रत्येक भुजा समान होती है इसलिए यहाँ पर आपको केवल एक भुजा दी हुई है। यहाँ पर इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो चूंकि घन और घनाभ में कुल पृष्ठों की संख्या 6 होती है, चूंकि घन में क्या होता है कि सारे पृष्ठ समान होते हैं, तो इसका जो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको भुजा दी हुई है, भुजा बराबर 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर दी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो राशियां हैं इनकी 1 मीटर में, दूसरा सेंटीमीटर में, तो इनको एक ही राशि में करना है। तो मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं प्लस 30 सेंटीमीटर, तो ये मिलकर के हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। इसके बाद इसका जो संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुणे भुजा है 130 सेंटीमीटर, इसका आपको वर्ग करना है, यानी कि 2 बार गुणा कर देनी है 130 सेंटीमीटर। यहाँ पर 130 से जब गुणा कराएंगे तो 6 गुणे 13 का वर्ग होता है 169 और एक 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद आप इसकी 6 से गुणा करा देंगे तो 2 जीरो आपको लिख लेने दाहिनी तरफ से। 6 नाम 54 हासिल 5 आएगा। 36 6 छाक 36 होता है। 5 जोड़ेंगे 41 का 1 हासिल 4 6 कम 6 और 4 10। तो ये इस प्रकार से आप इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। रहीम के कमरे की लंबाई 3.5 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी चारों दीवारों पर ₹15 प्रति वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है आपको। कमरा घनाभाकार है क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या घनाभाकार कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है कि 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई और चौड़ाई का आपको योग करना है, फिर उसमें ऊंचाई से गुणा करके उसका दुगुना करना है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्षेत्रफल ज्ञात होने के बाद प्रति वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 15 रुपए है। तो 15 से गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कि लंबाई बराबर दी है 3.5 मीटर, चौड़ाई आपको दी हुई है 3 मीटर एंड ऊंचाई भी दी हुई है 3 मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई लिखने के बाद कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो फार्मूला है 2L + B × H। यहाँ पे मान रख देंगे। L का मान 3.5 प्लस B 3 है और ऊंचाई भी क्या है 3 है। 3.5 में जब 3 जोड़ेंगे 3 3 6, 2 गुणे 6.5 गुणे 3। यहाँ पर आप 6.5 का दूना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13। 6.5 का आप दूना करेंगे 13 हो जाएगा, गुणे 3 तो 13 × 39 वर्ग मीटर। ये आपका हो जाएगा 39 वर्ग मीटर। इसके बाद जो प्रति वर्ग मीटर सफेदी कराने का जो व्यय है वो 15 रुपए है। तो 15 गुणे 39 कर दीजिए। 15 गुणे 39 तो ये आपका आ जाएगा 585 रुपए। एक घनाकार डिब्बे की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा एक अन्य घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है? यहाँ पर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है जैसे कि यदि कोई कमरा हो घनाभ के आकार का तो उसके जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, या घन के आकार का है तो उसके जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, जिसमें ऊपर का हिस्सा टॉप और नीचे का हिस्सा जो है काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ 4 जो साइड्स हैं वो काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर जो घनाकार डिब्बा है उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर दी है। क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा समान होती है इसलिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर आपको सिर्फ इसके 4 सरफेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर एक जो सरफेस होता है उसका क्षेत्रफल होता है a², तो 4 का हो जाएगा 4a²। यहाँ पर 4 गुणे a का मान 10 है तो 10 का आपको वर्ग करना है। तो 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर 2 बार आप लिख लेंगे। 10 और 10 की गुणा 100 और 4 की गुणा 400, ये 400 सेंटीमीटर हो जाएगा इस घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि उसकी भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद घनाभाकार डिब्बे पे आते हैं तो यहाँ पर लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, ऊंचाई दी है। इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। सबके मान रख दिए। यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 12.5 में 10 जोड़ेंगे तो 12 10 22 होता है। फिर आ जाएगा 22.5, 2 गुणे 22.5 और गुणे में 8 है सेंटीमीटर स्क्वायर। 22.5 का जब दूना आप करेंगे तो 22 दूना 44 और 1 45, तो ये आ जाएगा 45 गुणे 8 बराबर। अब 45 8 की गुणा करनी तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 से 32 4 36, यानी कि 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये घनाभ के आकार का जो डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है और यहाँ पर जो घन के आकार का डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो ये 400 है, 360 है। तो आपसे पूछता है कि किस डिब्बे का, तो यहाँ पर घनाकार जो डिब्बा है उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। प्रदीप स्वीट स्टॉल को मिठाइयां पैक करने के लिए गत्ते के घनाभ के आकार के 200 डिब्बे बनवाने हैं जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है तो डिब्बे बनवाने की कुल कीमत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको जो गत्ते की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई डिब्बे की दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी है
आपको गत्ते का मूल्य दिया है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो सबसे पहले एक डिब्बे का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए कि उसमें कितना गत्ता लगेगा। इसके बाद 200 डिब्बे बनाने हैं, 200 से गुणा कर लेंगे और बाद में मूल्य ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर जो गत्ता है, डिब्बे की लंबाई बराबर कितनी दी है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो जो घनाभ के आकार का डिब्बा होगा उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा, तो एक गत्ते में जो क्षेत्रफल लगेगा वो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ये सूत्र होगा जो कि बताएगा कि एक डिब्बा बनाने में कितना गत्ता लगेगा। तो एक डिब्बे में लगे गत्ते का क्षेत्रफल, यहां से आप मान रख लेंगे तो 2 लंबाई 25 है गुणे चौड़ाई 20 है प्लस चौड़ाई 20 है, ऊंचाई 5 है प्लस ऊंचाई 5 है और लंबाई 25 है। सबका मान रखेंगे, 2 ब्रैकेट में आ जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 500, 20 पंचे 100 और 25 पंचे 125। ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सारा। तो यहाँ पर 500, 600, 725 यानी कि 2 गुणे 725 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर दूना कर देंगे इसका 25 का 50, 7 का 14 यानी कि 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गत्ता बनाने में, एक डिब्बा बनाने में जो गत्ता लगेगा। इसके बाद चूंकि डिब्बों की संख्या कितनी है 200, तो 200 डिब्बों में लगा गत्ता कितना लगेगा, यहाँ पर 200 से गुणा करा देंगे, 200 गुणे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि जो मूल्य दिया वर्ग मीटर में दिया है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर को यदि वर्ग मीटर में बदलना है तो आपको 100 गुणे 100 2 बार सेंटीमीटर होगा, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 2 बार सेंटीमीटर होगा, तो 100 गुणे 100 यानी कि 10,000 से भाग करना होगा। तो यहाँ पर इसके बटे में आप 100 गुणे 100 लिख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। यहाँ 200 के 2 जीरो काट देंगे, यहाँ पर एक 1450 का 1 जीरो काट देंगे, बटे में 10 बचेगा। तो यहाँ से आप 145 का दूना कर लीजिए, 145 का दूना होता है 290 और उसके भाग में 10 है, तो यह आ जाएगा 29 मीटर स्क्वायर। यानी कि 200 जो डिब्बे बनाए गए उनमें जो कुल गत्ता लगेगा वो 200 मीटर स्क्वायर लगेगा। अब यदि गत्ते का मूल्य 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो गत्ते का जो मूल्य है 40 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से है, तो कुल खर्च, कुल बनवाने की जो कीमत होगी वो आ जाएगी 40 गुणे 29। 29 और 40 की आपको गुणा कर देनी है, 1 जीरो पहले लिख दीजिए, 4 9 36 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11, यानी कि 1160 रुपए कुल खर्चा आएगा 200 डिब्बे बनवाने में।